स्टडी बिलो ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। क्यू एंड क्यू रूट का आज पहला क्लास है। आज आप क्यू और क्यू रूट निकालना सीखेंगे, यानी घन और घनमूल निकालना सीखेंगे। इसमें 5 प्रकार से निकाल सकते हैं आप। पहला टाइप देखिए, वह संख्या जिसका पहला अंक 1 हो। एग्जाम्पल में जैसे 12, 13, 14, 15, 19 डॉट डॉट, किसी भी जिसका पहला अंक 1 हो। आप इसमें निकालें, जैसे आप 12 के निकाल लीजिए। 12 के घन, जैसे देखिए आप राइट से इस तरफ से लिखना चालू करें। इसको 4 अंकों में लिखें। जैसे 1 को 1 लिख दीजिए। आप 2 के लास्ट अंक को स्क्वायर बदलते जाइए, 3 अंक, 3 स्क्वायर तक। 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 3, यानी इसको कीजिएगा तो 1 का 1 सेम टू सेम हो जाएगा। और फिर देखिए 2 का स्क्वायर 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर 3 यानी 8। और 2 मिडिल जो अंक है उसका डबल कर दीजिए। इसे इसका कीजिएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और जोड़ दीजिए। 8 का 8, 4 12 के 2 हाथ से ले 1 यहाँ जोड़ दीजिए। 4 2 6 1 7 और 1 1, यानी 12 का क्यू हो गया 1728। यानी इसको आप समझिए कि वह संख्या जिसका पहला अंक 1 हो, उसका क्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया कि आप सीधा पहले उस संख्या को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट वाला संख्या के स्क्वायर 1 1 बढ़ा के 2 बार लिख दीजिए। जैसे देखिए सेम टू सेम 12 के 12 यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद 2 के यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 हो जाएगा। 1 पावर बढ़ाइए, 2 के पावर 1 बढ़ेगा तो 1 और 1 2, 2 के पावर यहाँ पे 2 है, 1 और बढ़ाइए 2 के पावर 2 प्लस 1 यानी 2 के पावर 3, यानी 4 अंक तक लिखना है। उसके बाद बीच वाला संख्या अंक जो आएगा, बीच वाला अंक दोनों का 2 गुना करके नीचे सामने उसको लीजिए 2 गुना करके, यानी 2 का 2 गुना कितना हो गया 8, सॉरी 4 का 2 गुना 8 और 2 का 2 गुना 4। अब सीधा जोड़ दीजिए, 8 का 8 हो गया, 8 4 12 के 2, यानी कि हासिल कितना बचा 1, 1 यहाँ जोड़ दीजिए और 4 2 6, 6 1 7, 7 का 2 और 1 के 1, यानी ये घनमूल हो गया, घन हो गया। अब देखिए 13 का घन निकालिए। 13 का क्यू सेम टू सेम लिखिए, 13 लिख दीजिए। फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, फिर 3 के क्यूब कीजिए, 27। अब देखिए 2 बीच वाला संख्या, इसका डबल करके नीचे लिखिए। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। अब जोड़िए 27 है, 27 का एक अंक लिखना सामने, यानी कितना हो गया 7। 27 का 1 अंक लिखिए नीचे, कितना बचा 5। अब 27 का 7 लिखिए और ये 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ ले लीजिए। अब देखिए 9 2 11, 11 8, 11 8 कितना हो गया 7, 11 8 19, 19 के 9 1 और 1 एक ही वाली है, इसमें 1 बचा और 1 एक ही वाली, 1 और 1 2, ये 2 यहाँ चलाएगा। 3 2 5 5 और 5 6 11, 11 के 1, 1 और 1 2, यानी 13 का क्यू कितना हो गया 2197। अब देखिए उसी प्रकार से 14 का देखिए, देख लीजिए। सॉरी राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। 14 का क्यू देख लीजिए, पहले सेम टू सेम लिख दीजिए 14, फिर 1 अंक स्क्वायर 1 1 बढ़ाते रहिए, लास्ट टाइम के केवल करना है 2 बार एक्स्ट्रा। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 था यहाँ हो जाएगा 2, फिर 4 का स्क्वायर यहाँ 2 था यहाँ हो गया 3, पावर 1 1 बढ़ा के लिखना। आप बीच वाला दोनों टर्म का दोगुना कर दीजिए। इसका 4 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 16 पर, देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं। 1 हो गया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, 16 के डबल कितना हो गया 32 और 4 का डबल 8। अब जोड़िए, यहाँ 64 के 4 लिखिए, 6 यहाँ चला गया यहाँ, तो 6 और 6 12 12 2 14 के 4 हाथ सिले 1, 3 1 4, 4 और 1 5, यानी कि 5 आके यहाँ जुटेगा, तो 5 है 8 4 12 5 17 के 7 हाथ सिले 1 और 1 और 1 2, 27 44। देखिए जोड़ में इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 के 4 एक अंक ही लिखा है, 4 के 4 यहाँ लिखा गया, 6 यहाँ चल गया, तो इसमें भी अगर 2 अंक का रहे संख्या, 3 अंक का रहे, जो भी रहे, लास्ट वाला केवल जोड़ना है। तो ये 6 यहाँ गया तो 6 ऊपर, ये हो गया 6 यहाँ से यहाँ गया, तो 6 और 6 12 12 2 14, 14 के 4, इसमें कितना बचा 5 1,
एक बच गया, तो इसका जो दूसरा तीसरा संख्या रहेगा उस दूसरा संख्या हम जोड़िए, तो एक ही है 3, 3 1 4 और ऊपर एक कितना हो गया 5, ई 5 आके यहाँ जुटेगा ऊपर में, तो 5 4 9 9 8 17, 17 के साथ हासिल एक जो है आके यहाँ जुटा 1 1 2। अब देखिए 15 का क्यूब लिख लीजिए, 15 सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट टाइम का स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद क्यूब कीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 5 बचे 25, 5 का क्यूब कीजिएगा 125। अब दोनों का डबल कीजिए, इसका इसका बीच वाला दो अंकों का, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10। अब जोड़िए 5 हो गया, एक अंक ही लिखना है तो 5 लिखा गया आपका यहाँ आगे 5, ठीक है। अब देखिए बचा कितना 12, 12 को यहाँ जोड़ दीजिए, ऊपर में लिख दीजिए। अब 12 लास्ट वाला अंक जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 0 कितना हो गया 7 ही बच गया, तो 7। अब इसको देखिए 5 और 2 7 और 1 8, ये पैंचा हो गया, ई इस साइड वाला जो ई हो गया ये पैंचा हो गया, ई जाके यहाँ जुटेगा 5 2 7 1 8, यानी कि 8 यहाँ। देखिए आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, आप देखिए कि एक ही अंक केवल लिखना है, तो 5 2 7 1 8 यहाँ पैंचा हो गया, तो 8 और 5 13, 13 में 0 जुटेगा, कितना हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1। अब देखिए 1 और ई 1 2, अब ये 2 आप किसके साथ जुटेगा 1 के साथ, कितना हो गया 3। 15 का कितना हो गया क्यों 33 75। अब 19 के देख लीजिए, 19 के क्यों 19 सेम टू सेम लिखिए, फिर 9 का स्क्वायर कीजिए 81, 9 का क्यूब कीजिए 729, 81 के डबल कीजिएगा तो हो जाएगा 2 8 19 16 162, और 9 का डबल 18। अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ 9 हो गया, 72 कहाँ है यहाँ पैंचा में आ जाएगा ये दोनों। अब इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 2 5 के 5। अब देखिए पैंचा कितना बचा, इसको टोटल जो जोड़ के ये लास्ट अंक के छोड़ा कर टोटल जो जोड़ में आएगा ये 16 8 7, ये टोटल पैंचा में जाएगा, तो 8 6 14, 14 और 7 14 7 21, 21 और ई 1 8 6 14, 14 और 7 21, तो 21 के कितना लिखेगा सेम टू सेम इसे जोड़िए, 21 के 1 2 और 2 और 1 3, यानी कि 31। उस तरह से नहीं जोड़ना तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 16 8 24, 24 और 7 31, यानी 31 पैंचा में आ गया, तो 31 का आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 9 और 1 10, 9 1 10, 10 और 8 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 जाके इसमें जुटेगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी 68 59, आपका 19 के क्यूब हो गया, यही आंसर होगा। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके इसी का भी निकालिए, आराम से समझिए, एक बार देखिए 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे एक और निकाल के बता दे रहे हैं, 18 का क्यूब 18 लिखिए, फिर 8 का स्क्वायर कीजिए 8 8 64, 8 का क्यूब कीजिए 18 का क्यूब 512। अब 2 मिडिल टर्म के दुगना कीजिए, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी 128 और 8 दूनी 16। अब जोड़िए, ये 2 होगा, 51 पैंचा हो गया, तो 51 आके यहाँ जुटेगा। अब देखिए 4 1 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 जाके इसमें जुटेगा, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 12 1 13, 13 6 19, 19 और 5 19 5 24, यानी 24 हो गया पैंचा, तो 24 आके यहाँ जुटेगा, ठीक है। अब देखिए 8 4 12, 12 6 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 आके यहाँ जुटेगा, 2 1 3, 3 2 5, यानी 18 के क्यूब कितना हो गया 5832, ठीक है। अब टाइप 2 देखिए, वह संख्या जिसका अंतिम अंक 1 हो। पहला टाइप देखें कि वह संख्या जिसका पहला अंक 1 हो, और दूसरा टाइप में देख रहे हैं वह संख्या जिसका अंतिम या आखिरी अंक 1 हो। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 21 31 41 51 61 ...
91। अब इस सीधा पहला टाइप से उल्टा है दूसरा टाइप, इसमें उल्टी तरफ से सीधा उसी तरह से उल्टी यानी कि सजा देना है। अब देखिए 21 का क्यूब, इस तरफ जगह छोड़ के 2 अंकों का जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद 21 लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसमें लास्ट वाला क्या स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे, इसमें पहला क्या स्क्वायर आपके होगा इस तरफ से, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 3 हो जाएगा, इस तरह से लिखना है। तब देखिए इसको क्या होगा, 21 हो गया, 2 के पावर 2 4 हो गया, 2 के पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। ये दोनों का डबल कीजिए, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, सेम जोड़िए, 1 4 2 6 और 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा 92 61। सेम टू सेम है, पहला के विपरीत है टाइप 2, टाइप 1 के विपरीत है टाइप 2 सजाने में, और सेम टू सेम वही वर्क है। जैसे आप देख लीजिए 31 के स्क्वायर 31 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद 3 के क्यूब कीजिए, कितना हो गया 27। अभी दोनों का डबल कीजिए, 9 के डबल 18 और 3 के डबल 6। अब जोड़िए 1 6 3 9, 9 8 17 के साथ हासिल 1 और 1 2, 7 और 2 9 और 2, यानी 31 का हो गया 29 791। अब आप 41 के देख लीजिए, 41 के क्यूब, सेम टू सेम लिखिए 41, उसके बाद 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 के क्यूब 64, डबल कीजिए, 4 दूनी 8 16 दूनी 32, जोड़िए 1 8 से 12 के 2 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 3 और 1 4 4 5 इसमें जाकर जुटेगा, 4 और 4 कितना हो गया 8 6, यानी 41 के क्यूब हो गया 68 921। 51 के देखिए, 51 के क्यूब 51, देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 के क्यूब कितना हो जाएगा 125, 5 के डबल 10 और 25 के डबल 50, जोड़िए 1 5 और 0 जोड़िएगा तो 5, ये 5 1 है तो 1 जाके यहाँ जुटेगा, 5 और 1 6 5 2 7 5 हो गया, इस यहाँ जाके जुटेगा 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 13 26 51, 51 के स्क्वायर हो गया 13 26 51। जोड़ने पर गाली आप कंप्लीटली फोकस कीजिए, सेम टू सेम एक ही अंक लिखना है। अब देखिए कि जैसे इसका एक हो गया, 5 और 0 जुटा तो 5 हो गया, ई जो हो गया 1 5 हो गया, ऊपर जाकर जुटेगा तो 5 1 6 यहाँ आ गया। अब ई दोनों जो हो गया दूसरा अंक 5 में चल जाएगा, तो 5 और 2 7 5 चल गया, यहाँ आकर जुटा 7 5 12 के 2 हासिल 1, अब 1 हो गया, जब 2 के साथ जुटे तो 3 हो गया, अब ये 1 हो गया, यानी 13 26 51, 51 के क्यों हो गया। अब 61 का क्यों देख लीजिए, 61 सीधा लिख दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 6 के क्यूब कितना होगा 216, और डबल कीजिए 36 का डबल 72, 6 का डबल 12, जोड़ दीजिए 1 6 2 8, ये 1 5 होकर ऊपर चल गया, ये 8 है, 1 5 होकर ऊपर चल गया, तो ये 6 1 7 और 2 9, ये 7 और 3 10, 10 5 हो गया, ऊपर जाकर जुटेगा 10, यहाँ लिख दीजिए, तो 6 में 0 जुटा 6, 1 और 1 2 और 2 के 2, यानी 22 981, 61 का क्यूब 22 981। अब देखिए 91 का देख लीजिए, इसी प्रकार निकाल लीजिएगा, 91 का क्यूब 91 हो गया, 9 का स्क्वायर 9 9 81, और 9 का क्यूब 81 9 729, 91 का क्यूब अब इसका देखिए बीच वाला का डबल कीजिए, 9 का डबल 18, 81 का डबल 2 8 2 16, और जोड़िए 1 का 1 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 अब 1 ये जुटेगा 2 2 ऊपर जाएगा 5 में 2 1 3 3 2 5, और ये टोटल 5 में आ गया, 16 8 24, तो यहाँ के 24 जुटेगा, तो 9 4 13 और 2 2 4 अब 1 हासिल 5, और ये 7 के साथ, यानी 75 3 5 71, 91 का क्यूब 75 35 71। इस प्रकार से आप निकालते जाइए। अब टाइप 3 देखिए, इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन बता दे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस तरह से ध्यान से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा
कि 10,000 से 1,30,000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हो एवं 5 से विभाजित हो। आपका घन याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखिए कि 10,000 किसका घन आएगा, तो 10 का क्यूब देखिए, 10 का क्यूब कितना हो जाता है, 1,000 होता है। देखिए डिफिकल्ट थोड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 100,000 फिर निकालना पड़ेगा, क्यों इसे समझ में नहीं आएगा। इसको देखिए 1,000 से कर दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए। 1,000 से 1,30,000 तक, तो 1,000 किसका क्यूब होता है, 10 के क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब, इसके बाद 11 का क्यूब होगा, उसके बाद 12 का क्यूब होगा, डॉट 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 चलते रहेगा। उसके बाद सोचिए 1,30,000, इसका आसपास में देखिए पूर्ण घन कहाँ बनता है। देखिए अभी 51 का क्यूब आपको कितना बताया था, शायद 1,32,600 कुछ बताया था, 600, 1,32,651 51 का क्यूब होता है, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो 51 से पीछा आइए, यानी 50 का क्यूब निकालिए, 50 के यानी 1,25,000 होगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको निकालना कह रहा, 10 के क्यूब को छोड़ा के नहीं, 1,000 से 1,30,000 तक कह रहा। अब ये तो इतना संख्या निकल जाएगा यहाँ से। इसमें भी आपको कह रहा है कि पूर्ण घन हो एवं 5 से विभाजित हो। अब 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगा, जो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल कौन होगा क्यूब में, तो 5 और गुने के क्यूब, जो 5 से गुना करके के का मान कोई भी क्यूब बनाता हो, ठीक है। तो आप देखिए जो 5 से विभाजित होगा, 10 का क्यूब 5 से विभाजित होगा, 10 के बाद 15 का क्यूब 5 से विभाजित होगा, 20 का क्यूब 5 से विभाजित होगा, 25 का क्यूब भी आपको 5 से विभाजित होगा। मैंने कि जो संख्या 5 से विभाजित होगा उसका घन भी 5 से विभाजित होगा। 10 5 से विभाजित है, 15 5 से विभाजित है, 20 5 से विभाजित है, 25 5 से विभाजित है। उसी तरह 50 तक आप चेक कर लीजिए, 30 5 से विभाजित है, 35 का क्यूब 5 से विभाजित होगा, 40 का क्यूब और 45 का क्यूब। जौन संख्या 5 से विभाजित है, जो 5 का मल्टीपल है, उसका क्यूब भी 5 से विभाजित होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप इसका जोड़ लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण घन भी है 1,000 से 1,30,000 तक और 5 से विभाजित भी है। एक दूसरी संख्या, दूसरी क्वेश्चन देख लीजिए। से 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण घन के साथ 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित भी हो। 100 से 10,000 के बीच, यानी 100 से 100, चाहे तो 100 से स्टार्ट होगा, यानी 100 के ऊपर से। तो 100 तो किसी का क्यों है नहीं, 100 के आसपास में क्यों देख लीजिए, तो 100 के आसपास में क्यों, आप 4 का क्यों जाइएगा तो 64, जो कि 100 से कम होगा। तो आगे से चलिए 5 का क्यूब 125, यानी कि 5 का क्यूब से स्टार्ट होगा। और 10,000 के आसपास में 10,000 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो आपका उसके आसपास में 21 का क्यूब होगा, जो 9,261 होगा। 21 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, डॉट डॉट 21 का क्यूब होगा। आपको नहीं विश्वास होता 21 का क्यूब निकाल के देख लीजिए। 21 का क्यूब 21 लिख दीजिए। ये टाइप 2 वाला मेथड है। इसमें अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 2 का क्यूब कीजिएगा 8, दोनों का डबल कीजिए 8 4, जोड़िए 1 6 8 4 12 का 2 हाथ से लेकर 8 और 1 9, 22 का निकालेगा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ कितना तक आया 21 तक। अब कह रहा है कि 7 से विभाजित हो, 7 से वही घन विभाजित होगा जिसकी संख्या मल्टीपल 7 से विभाजित होगी। अब देखिए 7 से विभाजित है तो 7 का क्यूब भी 7 से विभाजित होगा, तो यहाँ से निकाले 7 का क्यूब, फिर दूसरा हो जाएगा 14 का क्यूब, तो उसके बाद 14 के बाद कितना हो जाएगा 21 का क्यूब। जो संख्या 7 से विभाजित है उसका क्यूब भी 7 से विभाजित होगा, तो कितना संख्या हो जाएगा 3 संख्या।
आप इस बात पर पूर्ण गौर कीजिएगा कि वह संख्या जो 7 से विभाजित है उसका क्यूब भी 7 से विभाजित होगा, उसका पावर 4 भी 7 से विभाजित होगा, उसका स्क्वायर भी 7 से विभाजित होगा। अब टाइप 3 देखिए। टाइप 3 में देखिए, जब संख्या का दोनों अंक समान अंक का हो, जैसे a का क्यूब कीजिएगा, a का क्यूब, तो इसका हो जाएगा, इसका 4 बार क्यूब कीजिए, एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब, और बीच वाला दोनों का डबल कीजिए, 2 एक क्यूब 2 एक क्यूब, यही हो जाएगा। यानी हो जाएगा इसका एक क्यूब, इसका 3 एक क्यूब और इसका 3 एक क्यूब, अभी एक क्यूब। समझ गए? जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 11 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कीजिएगा, एक का क्यूब कीजिएगा, एक का क्यूब कीजिएगा, एक का क्यूब कीजिएगा, ठीक है। इसका डबल करके एक कीजिएगा, तो डबल कीजिएगा, 2 गुने 1 2, 2 गुने 1 इंटू, अब इसका जोड़ दीजिए, 1 2 1 3 2 1 3 और 1 क्यूब, 11 का क्यूब 1331। अब देखिए 22 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 8। यानी दोनों अंक का 2 बार क्यूब करना है, यानी मान लीजिए कि टोटल 4 बार क्यूब करना है जब समान अंक है, और दोनों बीच वाला का डबल कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब जोड़िए, यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, इसे ये था एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब एक क्यूब, इसका 2 एक क्यूब 2 एक क्यूब, डबल ही है ना, एक क्यूब गुने 2 बराबर 2 एक क्यूब, एक क्यूब गुने 2 बराबर 2 एक क्यूब, यही डबल किया हुआ दोनों बीच वाला का, यहाँ डबल है। अब 8 हो गया, 8 8 6 14 के 4 हासिल एक और एक ही कितना हो गया 2 जाकर ऊपर जुड़ जाएगा, 8 2 10 10 6 16 के 6 हासिल एक और ये एक कितना हो गया 2, ये 2 जगह हुआ जुटेगा, 8 और 2 10, यानी 22 का क्यूब कितना हो गया 10,648। अब देखिए 33 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, दोनों का डबल कीजिए, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। अब जोड़ दीजिए, इसका एक अंक यहाँ लिखाएगा 7, ये 2 5 हो गए, 2 कहाँ चल जाएगा यहाँ। अब 7 2 9 9 4 13 के 3 हासिल एक जगह जुटेगा, 5 1 6 6 2 8 8 यहाँ 5 आ गया, 8 8 7 15 15 4 19 के 9 हासिल एक इसमें आके जुटेगा, 5 1 6 6 2 8, फिर यहाँ 8 आके यहाँ जुटेगा, 8 7 15 हासिल एक और 2 में जाकर जुटेगा, कितना होगा 3, यानी 33 का क्यूब कितना हो गया 35 937, 35 937। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे 99 का ही निकालना हो तो निकाल लीजिए, 99 का क्यूब कीजिए, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729 और 9 का क्यूब 729। अब इसका डबल कीजिए, इसका डबल बीच वाला अंक का डबल कीजिए, 729 का डबल 1458, 729 का डबल 1458। अब जोड़ दीजिए, 9 जुटेगा, 72 ऊपर चल जाएगा, 72। अब जोड़िए, 9 8 17 17 2 19 के 9 हासिल 1 5 और 1 6। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग से जाएगा जोड़, इसका देखिए नीचे और लिखते हैं, 99 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729, 9 दूनी 18 2 4 1 5 7 दूनी 14, 1458 हो गया, 1458 हो गया। जोड़िए, सॉरी 9 है 9 है 9 72 यहाँ पर आ गया, 72 लिख लीजिए। यहाँ देखिए 7 2 9 9 8 17 के साथ हासिल 1 5 1 6। अब इसको सीधा जोड़ लीजिए ना, इसका जोड़ लीजिए, टोटल तो 95 जाने वाला है, तो एक इसमें जोड़ लीजिएगा, यानी कितना बच गया, यहाँ से देखिए यहाँ से, तो ये हो गया 7 72 और 158।
158, पाँचवा एक था, एक जोड़ लीजिए, यानी 8 1 9 9 2 11 11 7, 18 का 8 हासिल है, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यानी 238। यहाँ जाके कितना 238 जुटेगा। इसको रफ कीजिए, 9 8 17 17 8 17 8 25, 25 के 5 हासिल 2। अब फिर इसको जोड़ के सब यहाँ ले चलिए, तो 5 2 7 7 2 9 9 3 9 3 12 के 2 हासिल 1, और 4 1 5 5 7 5 12 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2, यानी 242। 242 यहाँ जाकर जुटेगा। तो देखिए 7 2 9 4 2 6 7 2 9, यानी 99 का क्यों हो गया 96 95 79, 96 95 79, 99 का क्यों हो गया। इस तरह से आप दो समान अंक वाला के क्यों निकाल सकते हैं। ये टाइप 3 हो गया। अब आगे देखिए टाइप 4। यहाँ में सर संख्या के अंक जब कुछ भी हो, संख्या का अंक कुछ भी हो तो क्यों निकालने का फॉर्मूला, जैसे ए बी का क्यू, इसका हो जाएगा सीधा ए बी का ए प्लस बी का क्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका ए क्यू और इसका फिर ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा और बी क्यू। ठीक है, बीच वाला को सब में दुगुना कर रहा है तो इसी प्रकार से इसको भी दुगुना कीजिए, 2ab स्क्वायर और इसका 2a स्क्वायर बी, और जोड़ दीजिए बी क्यू 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी और ए क्यू, सीधा ए प्लस बी के बैटरी डाउन हो गई है थोड़ा सा। देखिए ए प्लस बी का ऑल क्यू का सीधा फॉर्मूला है, यहाँ प्लस नहीं है तो यहाँ भी प्लस नहीं दिया गया। ए प्लस बी का ऑल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यानी सीधा दम वही है, समझे। तो इसका एग्जाम्पल तो देख लीजिए, जैसे आपका हो गया 12 का क्यू निकालना इस फॉर्मूला से, ए क्यू यानी ए का क्यू प्लस ए स्क्वायर बी, तो ए का क्यू 1 और गुने 2 ए स्क्वायर बी हो गया, फिर ए बी स्क्वायर यानी 1 गुने 2 बी का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और फिर क्या बी क्यू यानी 2 का क्यू, कितना हो गया 8। अब नीचे देखिए 4 से 1 में गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, अब 4 का दुगुना करना है, 4 दूनी 8, ए बी स्क्वायर ऊपर भी है ए बी स्क्वायर नीचे भी है यानी दुगुना ना है, एकदम शांति से समझिए। 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 से 1 में गुना करेगा 2 यानी 2 का दुगुना 4। अब जोड़िए 8 ऊपर 4 है नीचे 8 है, यानी कि 8 4 12, हासिल कितना बच गया 1 ऊपर चल गया 4 2 6 1 7, तो गुना मतलब गुना हो गया ना, इन्हें किसको भी मान लीजिएगा, ये खत्म हो गया। 4 2 6 1 7 और 1 1 यानी 12 का कितना गया 17 28। इसी प्रकार देखिए इस फॉर्मूला से 21 का क्यू भी देख लीजिए, 1 क्यू 2 के क्यू कितना होगा 8, ए स्क्वायर बी यानी 1 स्क्वायर 2 दूनी 4 और बी 4 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बी स्क्वायर यानी 2 और गुने बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2 प्लस बी क्यू यानी 1, दोनों को दुगुना कीजिए, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 8, जोड़ दीजिए 1 4 2 6 8 4 12 का 2 हासिल 1 8 है 9। दूसरा देख लीजिए 25 का क्यू 1 क्यू 8 हो गया, ए स्क्वायर बी यानी 2 दूनी 4 और 4 बचे 20, ए स्क्वायर बी यहाँ देख लीजिए 2 का स्क्वायर गुने बी 5 तो 2 दूनी 4 4 और 5 4 बचे 20 यानी 20 हो गया। ए बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर कर रहा 5 बचे 25 और 2 से गुना कर रहा कितना 25 दूनी 50, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए ए और बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर यहाँ तो 5 बचे 25 और 25 दूनी 50, बी क्यू यानी 5 की क्यू कितना हो जाएगा 125, इसको डबल कीजिए 100 हो गया, इसका 40 हो गया। जोड़िए यहाँ कुछ बोले केवल एक अंक लिखाएगा, एक अंक 5 हो गया, ये 12 5 चल जाएगा 12 यहाँ आ जाएगा 2 0 2 2 0 2,
यानी 2 होगा, फिर 0। अब देखिए यहाँ इस तरफ का एक अंक जोड़ला के बाद बाकी सब चल जाएगा कितना, 5 में। अब डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 10 और 5 15 16, 16 यहाँ कितना जाएगा 5 में, 6 0 0 0 कितना बजेगा 6, ये सब 5 में जाएगा, 4 2 6 1 7 यहाँ चल जाएगा, 8 7 15। देखिए आप देख लीजिए 24 के क्यूब, एक क्यूब 8, ए स्क्वायर बी यानी 2 दूनी 4 4 4 चौका 16, ये बी स्क्वायर 4 चौका 16 दूनी 32, और 4 के क्यूब यानी कि 64। इसका डबल कीजिए, 32 का गुना 64, 16 का 32। एक सेकेंड कोई आ गए थे। देखिए 32 का डबल 64, 16 का डबल 32। अब इसको इसी तरह से जोड़ दीजिए, 4 लास्ट टाइम लिखा चल जाएगा 5 में, यहाँ चला जाएगा 6 2 8 8 4 12 के 2 हासिल 1, अभी टोटल 5 में जाएगा, 6 1 7 और 3 10, यहाँ आ जाएगा 0 में 6 जुटेगा 6 6 में 2 8, अभी 5 में जाएगा 3 1 4 1 5, यहाँ 5 में जाएगा 8 5 13, यानी 24 का क्यूब कितना हो गया 13 82 4। उसी प्रकार से ये टाइप कितना चल रहा था, टाइप 4। अब टाइप 5 देखिए, टाइप 5 देखिए, टाइप 5 डायरेक्ट एग्जांपल से देख लीजिए। जैसे 104 का आपका क्यों निकालना, कुछ भी हो 104 का क्यों, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप बांट लीजिए, एकदम पहले इसका लास्ट वाला क्यों लिखिए 4 चौका 64, फिर फर्स्ट वाला क्यों लिखिए, इसको 4 का हटा दीजिए, कितना बचाइए 100 बच गया, और प्लस कर दीजिए लास्ट वाला गुने पावर, लास्ट वाला गुने पावर, 100 में से 4 हटा दीजिए, कितना बचा, लास्ट जो भी अंक रहेगा उसमें से लास्ट वाला घटा दीजिएगा, यानी कि 104 में से 4 घटाइए, कितना बचा 100 लिख दीजिए, ठीक। प्लस का चिन्ह लगाइए, और जो लास्ट अंक रहेगा वो पावर से गुना कीजिए, यानी कि 4 गुने 3 कितना हो जाएगा 12, और बीच में जो लास्ट यहाँ प्लस में रहेगा उसको से लास्ट अंक से गुना, 12 गुने 4 कितना हो जाएगा 12 गुने 4। इस प्रकार से पहले समझ लीजिए। अब नीचे लिखे 64 हो गया, ये 12 चौका 48 हो गया, और 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा 112। इस प्रकार से दूसरा समझ लीजिए, दूसरा समझाते हैं। ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं 4 से 5, एकदम निश्चित समझ में आएगा। जैसे 105 का देख लीजिए, ये पार्ट इस तरह से। फर्स्ट में क्या बोले, जो भी अंक दिया है उसमें से लास्ट अंक घटा दीजिए, 105 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा 100, ठीक है। प्लस कीजिए, जो लास्ट अंक है उसको पावर के साथ गुना कर दीजिए, यानी 5 गुने 3, ठीक है। लास्ट में लास्ट का क्यूब लीजिए 125, बीच में जो है जो यहाँ आएगा संख्या उसको लास्ट अंक से गुना कीजिए, यानी 5 3 15, और गुना कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखिए क्या आया 5 3 15 100, तो कितना हो जाएगा 115, 15 5 यहाँ आ गया 75, और यहाँ कितना है 125, यानी 105 का क्यूब 115 75 125 यही आएगा। जैसे 106 को देख लीजिए, 3 भाग में बांटिए, 106 में से लास्ट अंक घटाइए तो कितना बचेगा 100, प्लस का चिन्ह लगाइए, लास्ट अंक को पावर के साथ गुना, 6 गुने 3 कर लीजिए। फिर देखिए लास्ट अंक का क्यूब, लास्ट में लास्ट अंक का क्यूब लिख दीजिए, 6 का क्यूब 216, बीच में जो 100 जो भी प्लस के बाद यहाँ फर्स्ट रो में प्लस के बाद जो संख्या रहेगा उसको लास्ट अंक के साथ गुना कर दीजिए, इसको यहाँ गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 76 18 गुने 6 बराबर लिखिए, कितना जाएगा 100 प्लस 18 118, बीच में कितना 88 का टोटल से 108, और लास्ट में 216 आंसर। अब आगे क्यूब रूट निकालना सीखें। देखिए किसी क्यूब रूट के अंदर में अगर 0 लास्ट में है तो उसका लास्ट में 3 0 होगा, तभी वो क्यूब रूट निकलेगा, यानी घनमूल निकलेगा उसका।
लास्ट में 3 जीरो होना नेसेसरी है। किसी संख्या के साथ अगर लास्ट में जीरो लगल है तो उसका घनमूल तभी निकलेगा जब उसका लास्ट 3 अंक जीरो है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि 1000 का घनमूल कितना होगा 10, यानी कब निकला जब लास्ट में 3 को जीरो है। ठीक है, घनमूल निकालने के देखिए बहुत सा तरीका होता है, जिसे आप देख लीजिए। पहले आप 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729। ये ऐसी संख्या है जिसका लास्ट अंक सेम टू सेम अंक आता है। ये ऐसी अंक है जिसका क्यूब करने के बाद लास्ट अंक सेम टू सेम आता है। जैसे 1 का क्यूब 1 लास्ट अंक है, 4 का क्यूब 64 लास्ट अंक 4, 5 का क्यूब 125 लास्ट अंक 5, 6 का क्यूब 216 लास्ट अंक 6, 9 का क्यूब 729 लास्ट अंक 9। इसमें आप 1 4 5 6 9 ऐसी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट अंक सेम वही अंक बराबर आएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343। ये आपको याद रखना होगा। जैसे 2 का क्यूब 8, इस संख्या का घनमूल अगर निकालने के लिए बोलेगा घन क्यूब तो लास्ट अंक 8 रहेगा, तो आपको इसे पकड़ना होगा कि लास्ट अंक 8 किसका आता है, 2 का। लास्ट अंक 7 किसका आता है, 3 का क्यूब। लास्ट अंक 2 किसका आता है, 8 के क्यूब में। लास्ट अंक 3 किसका आता है, 7 के क्यूब में। लास्ट अंक 9 किसका आता है, 9 के क्यूब में। लास्ट अंक 6 किसका आता है, 6 के क्यूब में। लास्ट अंक 5 किसका आता है, 5 के क्यूब में। और लास्ट अंक 4 किसका आता है, 4 के क्यूब में। लास्ट अंक किसका आता है, 1 के क्यूब में। इस प्रकार से आपको निकालना सहायता आएगा। इसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में 40,000 रुपया का लिख दो। घनमूल यानी कि मान लीजिए कितना क्यूब निकालने के लिए दे रहा है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 791 है तो n बराबर क्या होगा। अब देखिए 1 लास्ट में किसका आता है, 1 की कीमत 1 यानी कि बीच वाला 3 अंक खत्म कर दीजिए। अभी 2 का इस प्रकार से आपको क्यों निकालना है, 1 2 के छोटी से 1 2 अंक के बड़ी की क्यों करना है। 2 अंक का n क्यू बराबर 29,791। 1 किसका लास्ट में आता है, 1 की क्यू में। 2 अंक का खत्म कीजिए। अभी 2 अंक का 1 अंक बड़ा 1 अंक छोटा सा। अब देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर देखिए स्क्वायर 5 का 1 का क्यूब 2 अंक खत्म कीजिए, बचेगा 29। अब 29 1 अंक छोटा से क्यूब लीजिए, 1 अंक बड़ा सा 3 का क्यूब लीजिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, तो बहुत बड़ा यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी n बराबर 31। दूसरा देख लीजिए समझ में आएगा। 1728, 8 किसका लास्ट में आता है, क्योंकि 2 यानी कि बराबर है, तो n निकालिए n बराबर 8 इकाई अंक 2 के क्यूब आता है। इसके बाद 2 अंक कैंसिल कीजिएगा। अब 1 का क्यूब निकालिए, एक छोटा एक बड़ा, छोटा चाहे बराबर हो सकता है। 1 का क्यूब निकाल लीजिए और 2 का क्यूब 8 हो गया, ढेर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1, n बराबर कितना हो जाएगा 12। दूसरी संख्या देखिए, चाहे इस प्रकार से पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन लिख के। 791 संख्या है तो
यानी वही हो गया घन संख्या यानी कि n क्यों है निकाल बताओ कि एक कहीं आएगा दो संख्या खत्म कर दीजिए, इसको एक बड़ा एक छोटा सा लीजिए, तो एक 5 लीजिए, सबसे एक 3 लीजिए, 3 का क्यों 27 होगा और एक 4 का क्यों लीजिए यानी कि 64 बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये तो एक आ जाएगा और 3 आ जाएगा 31। चाहे आपका इस प्रकार से किसी पूछेगा घनमूल निकालने के लिए, तो आपको इसमें देखना होगा लास्ट 9 किसका घन में आता है, 9 तो यानी 9 के घन में आता है, 9 हो गया। अब 3 संख्या है तो इसको बढ़ा के 0 कीजिए आगे, इसका लिख लीजिएगा 729 है, लास्ट कैंसिल होगा कम से कम, तो 2 कैंसिल हो गया तो 0, यहाँ 0 आ जाएगा 729, 9 का क्यों हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए छियासी 88 कितने हैं 76 77 86 88 एक संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा। सोल्यूशन देखिए 77 86 88। अब इसमें देखिए 8 किसका क्यों आता है 2 का क्यों यहाँ 2 से हो गया, अभी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसका 2 77 जो है किसका क्यों के आसपास आता है, ये छोटा है पड़ा देखिए इसका 4 का क्यों लीजिएगा 5 का क्यों, आपको इतना याद होना चाहिए 4 का क्यों 64 5 के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ बैठ जाएगा, लास्ट वाला का 2 शुरू वाला का 4 यानी 42 का क्यों होगा। लास्ट में लॉन्ग कैंसिल होगा जब यहाँ से भी लॉन्ग कैंसिल होगा, एक मिनट देख लीजिए 77 86 88 है 77 88 यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, हम इसको कैंसिल करते हैं 8 किसका क्यों आएगा इसके देख लीजिएगा 2 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल होगा, ये 3 बच जाएगा ठीक है। अब इसका देखिए कि 778 किसका आसपास क्यों में आता है, तो ये आपका याद रखना होगा, आप एक के लिए 778 यानी कि 1000 के आसपास में, तो 10 का क्यों लीजिएगा 1000 थोड़ा सा छोटा लीजिए 9 का क्यों 778 यानी कौन सा बैठेगा ये छोटा वाला, तो लास्ट वाला के 2 हो गया और शुरू वाला के 9 यानी 92 का क्यों, यहाँ थोड़ा सा कटिंग करने में गलत हो गया। इस तरह से पूछने वाला क्वेश्चन ऐसा आएगा, इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन घनमूल 47 45 58 प्लस घनमूल तेईस 83 28 23 83 28 इसका रेशन निकालने के लिए बोल दिया, तो आप इसका अलग निकाल देखिए लास्ट में किसका है, सॉरी ये अंक लास्ट में देखना है, लास्ट 8 किसका क्यों आएगा तो ये दोनों कैंसिल कीजिए, बच गया 474 बच गया, इसका आसपास क्यों लीजिए तो 474 में आसपास का क्यों लीजिएगा तो इसका हो जाएगा इसके आसपास एक छोटा निकालिए, यानी यहाँ 7 का क्यों लीजिए 343 और 8 का क्यों 512 यानी कहाँ के अंक पर कितना हो गया 2 और लास्ट वाला में छोटा यानी 72, यहाँ बात करोगे इस प्रकार से इसका लीजिए 2 किसका क्यों में आएगा 2 का, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 लेके चलिए
इसका आसपास क्यू लीजिए, एक बड़ा एक छोटा, यानी 6 का क्यू लीजिएगा 216, 7 का क्यू 343, यानी ज़्यादा हो गया तो ये आएगा 6, और यहाँ से कितना आ गया 2, यानी यहाँ 72 है, यहाँ 62 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, और 7 6 13, यानी 134। आंसर इस प्रकार से हो गया। स्टडी विद ऑफिसर चैनल पर आपका समय देने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। आगे की वीडियो में आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताया जाएगा। इसमें आगे क्लास जीरो का भी लिया जाएगा, जीरो का कुछ क्लास लिया है। धीरे धीरे जिस तरह से टाइम आपको निकलता जाएगा सारी क्लास मिलेंगे। धन्यवाद। और एक वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगे। जहाँ भी त्रुटि होगी उसमें सुधार किया जाए। थैंक यू।